हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सोब्रिके यानी कि निकनेम्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके निकनेम्स यानी कि उनके सोब्रिके के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं शहीद आज़म से। तो वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे जो शहीद आज़म नाम से फेमस है? तो इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट भगत सिंह। ठीक है, इसका जवाब होगा भगत सिंह। नेक्स्ट सवाल क्या आता है? देश बंधु। देश बंधु, देश यानी कि नेशन, बंधु यानी कि फ्रेंड, तो फ्रेंड ऑफ द नेशन है ना। तो व्हिच इंडियन पर्सनालिटी वाज नोन एज देश बंधु? तो इसका जवाब होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन चित्तरंजन दास। ठीक है। शायद आप लोग को आइडिया होगा कि 1923 में एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश हुआ था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था स्वराज पार्टी और चित्तरंजन दास उसके को फाउंडर थे। सो ही वाज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो कि 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसके दूसरे फाउंडर कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सो चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू वर द co-founders of स्वराज पार्टी which was founded in 1923। और आप लोग को याद रखना है कि चित्तरंजन दास एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर थे और उसके साथ साथ ही एक बहुत रेप्यूटेड लॉयर भी थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं दीन बंधु के बारे में। दीन यानी कि पुअर, गरीब, और बंधु यानी कि फ्रेंड। सो फ्रेंड ऑफ द पुअर उसे हम क्या बोलेंगे? दीन बंधु। तो सीएफ एंड्रयूस। सीएफ एंड्रयूस एक अंग्रेज सोशल वर्कर थे और एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी को काफी मानते थे। नाम था उनका सीएफ एंड्रयूस। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता। ठीक है, बापू। तो ये वाला आंसर काफी आसान है। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आप लोग को शायद आइडिया होगा व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी। इट वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। चलो नेक्स्ट क्या आएगा? नेताजी। व्हिच फेमस फ्रीडम फाइटर वाज कॉल्ड नेताजी? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे गुरुदेव कौन है और कवि गुरु कौन है। ठीक है, वो कौन से इंडिया के पोएट थे जो गुरुदेव और कवि गुरु नाम से फेमस है? तो इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, साल 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, साहित्य में। और कौन से किताब की वजह से मिला था? गीतांजलि की वजह से। सो नोबेल प्राइज 1913 फॉर व्हिच बुक? गीतांजलि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? चाचा। व्हिच फेमस इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज कॉल्ड चाचा? इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और जो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम भी थे। ही वॉज ऑल्सो इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, मतलब वो 17 साल तक इंडिया के पीएम थे, जो कि
अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। ठीक है, उसके बाद लोकमान्य, लोकमान्य, इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद महामाना, नेक्स्ट कौन है? महामाना, इसका जवाब क्या होगा? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। Now why is he important? He was the founder of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और एक पॉइंट आप लोग याद रखना, he was also the founder of हिंदू महासभा. So he was the founder of BHU and also हिंदू महासभा, हिंदू महासभा. ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? आयरन मैन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट सवाल है आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसका जवाब क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, नेक्स्ट कौन है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसका जवाब क्या होगा? सरोजिनी नायडू. नेक्स्ट पंजाब केसरी, इसका जवाब होगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय. ठीक है, तो 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो इंडियंस इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी प्रोटेस्ट में शामिल थे लाला लाजपत राय. ठीक है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स के ऊपर सडनली लाठी चार्ज शुरू हो जाता है, और उसी लाठी चार्ज में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं लाला लाजपत राय, और कुछ दिन बाद उसी लाठी चार्ज की वजह से, उसी इंजरी की वजह से उनका निधन हो जाता है. ठीक है, मतलब साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान जो लाठी चार्ज हुआ था उसी में इंजर्ड हो गए थे लाला लाजपत राय, और उसी के चलते कुछ दिन बाद उनका निधन हो जाता है, उनका मौत हो जाता है. ठीक है, तो अच्छा, अभी हम लोग जानेंगे गुरुजी कौन है. गुरुजी, तो MS गोलवालकर was known as गुरुजी, MS गोलवालकर. Who was MS गोलवालकर? ये RSS के सेकंड चीफ थे, और ये RSS के सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ थे. ठीक है, सो ही वाज द सेकंड चीफ ऑफ RSS एंड आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ RSS. तो साइड में आप लोग लिख लो, चीफ ऑफ RSS फ्रॉम 1940 टू 73, जो कि लॉन्गेस्ट है. ठीक है, उसके बाद मैन ऑफ पीस, इसका जवाब क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इंडिया के थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे. ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, वो इंडिया के थर्ड PM थे, थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे. उसके बाद राजा जी, हु वाज नोन एज राजा जी? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी. ठीक है,
1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और इस साल यानी कि 1954 में ये अवार्ड दिया गया था 3 लोगों को, ठीक है। एक का नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ये। सेकंड कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और थर्ड कौन थे? सीवी रमन, जो कि एक साइंटिस्ट थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी was one of the 3 recipients of the Bharat Ratna in 1954 when it was given for the first time, ठीक है। अच्छा, सेंट ऑफ द गटर्स, इसका आंसर क्या होगा? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है। 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो इंडिया के 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। एक का नाम है कैलाश सत्यार्थी, जिनको मिला था 2014 में। और एक का नाम क्या है? मदर टेरेसा, जिनको मिला था 1979 में। उसके बाद लोकनायक, ये इसका जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ठीक है। और उन्होंने दिया था कंप्लीट रिवॉल्यूशन का नारा, ठीक है। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, वो क्या था? द स्लोगन ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो स्लोगन ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। उसके बाद फ्रंटियर गांधी, इसका जवाब क्या होगा? ये मैंने इसका जवाब क्या होगा? कुछ आंसर मैंने लिख दिया था पहले ऑलरेडी। अच्छा, संपूर्ण क्रांति, थोड़ा रुक जाइए। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान। उसके बाद अन्ना, इसका आंसर होगा सीएन अन्नादुरई, ठीक है। सीएन अन्नादुरई को तमिलनाडु के लोग प्यार से अन्ना बुलाते थे, ठीक है ना। हुआ सीएन अन्नादुरई, ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है, ही वाज द फाउंडर ऑफ डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ठीक है। तो आज के समय पे तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन। और स्टालिन इज फ्रॉम डीएमके, और उसी डीएमके के फाउंडर कौन थे? सीएन अन्नादुरई। तो आप लोग लिख लेना, फाउंडर ऑफ डीएमके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लाल बाल पाल के बारे में। तो लाल बाल पाल कोई एक आदमी नहीं है, ठीक है। लाल बाल पाल के अंदर 3 लोग आते हैं। लाल का अर्थ क्या है? लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ क्या है? बाल गंगाधर तिलक, पाल का अर्थ क्या है? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल, ठीक है। और ये तीनों ही बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं अभी ऐड करने वाला हूं, तो थोड़ा रुकिए। जैसे कि एक सवाल ये भी आ सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव सबसे पहली बार किसने कहा था? इसका जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। और एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को
फादर ऑफ द नेशन सबसे पहली बार किसने कहा था? इसका जवाब क्या होगा? नेताजी, कॉल्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और कुछ यहाँ पे ऐड करना है क्या? लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक इज कॉल्ड लोकमान्य, वाज फेमसली कॉल्ड लोकमान्य। तो उनका एक बहुत फेमस स्लोगन है, और वो क्या है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट, इज माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट। तो पूरा स्लोगन यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये रहे इंपॉर्टेंट निकनेम्स, इंपॉर्टेंट सोब्रिके। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।